नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं इतिहास जानने के स्रोतों में, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण इस समय टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि विदेशी यात्रियों के विवरण को आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पिछली जो क्लास थी यूनानी रोमन यात्री के विषय में चर्चा किया था। आज देखते हैं चीनी यात्री या लेखक कौन कौन रहे हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में अपने मत दिए हैं। तो जो चीनी यात्री या लेखक रहे हैं, खासकर इनका फोकस था धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। तो उस समय बौद्ध धर्म की अधिक से अधिक मान्यता थी और वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म जो था वह हावी था। तो जो चीनी यात्री या लेखक रहे हैं, इनका मुख्य फोकस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही रहा है। तो यह खासकर जितने भी चीनी यात्री रहे, बौद्ध मत के अनुयायी रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही भारत आए। भारत आने वाले बौद्ध मतानुयायियों में, यात्रियों में, लेखकों में प्रमुख जो रहे हैं वो रहे हैं फाहियान, ह्वेनसांग, हुली, इत्सिंग, मलवानिलिन और चाओ जू कुआ, है ना। यानी कि यह सभी बौद्ध मतानुयायी लेखक यात्री रहे हैं। एक बार पुनः दोहराता हूँ, चाओ जू कुआ, मलवानिलिन, इत्सिंग, हुली, ह्वेनसांग और फाहियान, यह प्रमुख यात्री रहे हैं और लेखक रहे हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से ह्वेनसांग, फाहियान और ह्वेनसांग का नाम आता है और इत्सिंग का भी नाम आता है, ठीक है ना। यह बहुचर्चित नाम है, जिसमें से देखते हैं फाहियान को। फाहियान यह जो बौद्ध मतानुयायी था और यात्री रहा, यह मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि रही विक्रमादित्य। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यह इन्हीं के समय में फाहियान जो है भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो कार्यकाल रहा है 375 से लेकर के 415 ईस्वी रहा है। तत्कालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यह अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है। खासकर बौद्ध धर्म पर भी लिखा है इसने। जो इसका यात्रा विवरण मिलता है फाहियान का जो यात्रा विवरण मिलता है उसे कहते हैं फो क्योंकि, यानी कि उसका चीनी भाषा में नाम है फो क्योंकि, है ना। यह क्या है, यह फाहियान का यात्रा विवरण है, इसी नाम से मिलता है। यानी यह ग्रंथ है फो क्योंकि, यह ग्रंथ है फाहियान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगले जो चीनी यात्री रहे हैं उनका नाम है ह्वेनसांग, है ना। तो ह्वेनसांग जो आए हैं, यह कन्नौज राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है वो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आए। देखिए, ह से सम्राट का भी नाम है, ह से यात्री का भी नाम है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए। इन्होंने भी तत्कालीन समाज की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है और साथ ही साथ जो इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है ह्वेनसांग का,
वह मिलता है सी यूकी में। किस में मिलता है? सी यूकी में यात्रा वृत्तांत मिलता है। उसके बाद देखते हैं तो यह लगभग 10 वर्ष तक भारत भ्रमण किया था, है ना। ह्वेनसांग जो है भारत में 10 वर्ष तक भ्रमण किया था और लगभग 6 वर्ष तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में जीवन यापन किया था। यानी 6 वर्ष तक वह नालंदा विश्वविद्यालय, जो वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक यह शिक्षा ग्रहण किया। यह बताता है अपने ग्रंथ सी यूकी में बताता है कि लगभग उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 थी, है ना। 10,000 विद्यार्थी उस समय शिक्षा ग्रहण किया करते थे। यह ह्वेनसांग जो था लगभग 138 देशों की यात्रा किया था इसने, है ना। 138 देशों की यात्रा किया था। ह्वेनसांग के जीवनीकार थे, ह्वेनसांग की जीवनी जिसने लिखा था वो था हुली, है ना। हुली जो था वह ह्वेनसांग का परम मित्र था और उसने ही ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ह्वेनसांग को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, है ना, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यह जो था, यह ह्वेनसांग का एक तरह से उपाधि दी गई थी, उसका उपनाम दिया गया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो होता है इसका हिंदी उच्चारण होता है यात्रियों का राजकुमार, यानी कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ना। तो ये भी प्रश्न पूछ देता है, कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जो है किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। इसका हिंदी वर्जन है यात्रियों का राजकुमार, यानी कि सबसे अधिक देशों का भ्रमण करने वाला, सबसे अधिक बौद्ध मत का प्रचार करने वाला और सबसे लोकप्रिय प्रमुख जो चीनी यात्री था वह ह्वेनसांग था, इसीलिए यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग जो था यह 613 से लेकर के 715 के बीच में ईस्वी में भारत आया था और इसने भी खासकर उसने भी नालंदा विश्वविद्यालय को देखा था और उस समय तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं का वर्णन भी किया था इत्सिंग ने। तो यह जो टॉपिक है इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं मैं बता दूं आपको। एक प्रश्न आता है कि फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। दूसरा ये पूछता है कि फाहियान का यात्रा विवरण जो है किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? फो क्योंकि, है ना। यह एक ग्रंथ है जो फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा है फो क्योंकि में, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में। फिर भी पूछता है कि ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो सी यूकी के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत जाना जाता है। फिर ये भी पूछ देता है कि ह्वेनसांग का जीवनीकार कौन था, तो हुली, है ना। हुली जो था वह ह्वेनसांग का जीवनीकार था। अगला प्रश्न जो आता है पूछता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है, तो प्रिंस ऑफ जो पिलग्रिम्स कहा जाता है वह कहा जाता है ह्वेनसांग को। फिर यही पूछ देता है कि कौन सा किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो रही, मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।